ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक सुने। श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट पर्वत पर अपनी कुटिया का निर्माण करते हैं और उसमें निवास करते हैं। आइए पूरे प्रेम और भक्ति भाव से ध्यान पूर्वक इस सर्ग का श्रवण करें। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट की सुंदर वादियों में पहुँचे तब उन्होंने लक्ष्मण जी से पर्णकुटी बनाने को कहा, तो लक्ष्मण जी ने अत्यंत कुशलता और मनयोग से एक सुंदर कुटिया बनाई। उसकी दीवारें इतनी मनोहर थी कि मानो वन में कोई राजमहल ही खड़ा हो। ऊपर पत्तों और डालियों से ऐसी छत बनाई कि धूप और वर्षा भीतर ना आ सके। जब कुटियाँ तैयार हुई तब श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, हे लक्ष्मण, गृह प्रवेश से पूर्व हमें अधिष्ठता देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर गंजकंद के कुदे से यज्ञोपयोगी आहुति दी जाएगी। यह वास्तु शांति, दीर्घायु और मंगल की कारक होती है। तो लक्ष्मण जी तुरंत वन से गजकंद लाकर ले आए और उसे अग्नि को पकाने लगे। फिर वे बोले, भैया, यह गजकंद अच्छी तरह पक चुका है, अब आप देवताओं का यज्ञ करें। श्री राम ने स्नान कर शुद्ध व्रत नियम का पालन किया और संकल्प लेकर देवताओं को आग्रहण किया। उन्होंने मंत्रोच्चारण से अधिष्ठाता देवताओं रुद्र, विष्णु और गणेश जी का पूजन किया। वास्तु दोष की शांति कर बलि और वैष्णव यज्ञ संपन्न किए। फिर पर्णकुटी में प्रवेश किए। जिस प्रकार देवगण सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी उस पावन कुटिया में निवास करने लगे। चित्रकूट पर्वत पर अद्भुत शोभा से युक्त था। मंदाकिनी नदी कल कल ध्वनि करती हुई बह रही थी। उसके तट पर असंख्य तीर्थ घाट और सीढ़ियाँ थीं। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, पुष्प और पक्षियों की कलरव वातावरण को और भी रमणीय बना देता था। इस रमणीय दृश्य को देखकर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का मन हर्ष और आनंद से भर उठा। वन का कष्ट उन्हें तनिक भी ना खटक रहा था, मानो वे स्वयं स्वर्ग में हो। उधर सारथी सुमंत्र, जिन्हें श्री राम ने गंगा तट से अयोध्या लौट जाने को कहा था, अत्यंत व्याकुल हृदय से वापस लौट रहे थे। उनके साथ निषाद राजगुह भी थे और मार्ग भर सुमंत्र सोचते रहे, मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा? महाराज दशरथ और माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? जब लोग यह देखेंगे कि रथ तो लौटा है पर राम, लक्ष्मण और सीता नहीं, तब नगरवासियों का हृदय कैसे टूटेगा? सुमंत्र जब अयोध्या पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नगर जैसे शमशान हो गया हो। ना संगीत, ना उत्सव, ना हंसी, ना उल्लास। संपूर्ण अयोध्या शोकाकुल में वीरान प्रतीत हो रही थी। लोग दौड़ दौड़ कर सुमंत से पूछने लगे, कहाँ है हमारे राम? रथ तो आ गया पर राम क्यों नहीं लौटे? सुमंत ने व्यथित स्वर में कहा, हे अयोध्या वासियों, प्रभु श्री राम ने मुझे गंगा तट से विदा किया। मैंने बहुत निवेदन किया पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। वे सीता और लक्ष्मण सहित वन में आगे बढ़ गए और मुझे अकेले अयोध्या लौटना पड़ा। यह सुनते ही नगरवासियों की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। हर ओर विलाप होने लगा, हाय राम, हाय राम, बिना राम के जीवन किस काम का? सुमंत्र मौन खड़े सबकी पीड़ा सुनते रहे। पूरा नगर राम वियोग से दुगध होकर क्रंदन करने लगा। हे भक्तजनों, इस प्रकार अयोध्या कांड का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि श्री राम केवल अयोध्या के ही नहीं, समस्त प्रजा के प्राण थे। उसके बिना हर वाणी शोकाकुल और निराश हो गया। श्री राम के चरणों का स्मरण ही जीवन का परम आनंद है। कल के सर्ग में आगे की कथा सुनेंगे।
अब हम सब मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो।